गुरुजी, आज के इस अंक में हमारा जो विषय है वो छोटे बच्चों को लेकर है। छोटे बच्चे बहुत, कुछ ऐसे बच्चों को देखा जाता है जो पैदा होने के साथ ही बहुत कमजोर होते हैं, बहुत दुर्बलता होती है उनके अंदर। और ऐसे बच्चों का सरवाइव कर पाना एक खुशकिस्मती होती है कि अगर वो सरवाइव कर पाते हैं तो। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि बच्चा जब पैदा हुआ, जिसमें कहते हैं वो कोई भी विकार नहीं होना चाहिए या नहीं होता है, लेकिन ऐसे बच्चे अगर कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, तो इसमें क्या कमी होती है, किन कारणों से होते हैं और इसके क्या क्या गलत परिणाम बच्चे के शरीर पर पड़ते हैं? देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में होता है और माँ को खुराक अच्छी नहीं मिलती, तो उसका बच्चे पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। अच्छा। और दूसरे, आजकल केमिकल बहुत खिलाते हैं डॉक्टर, उससे भी औरतों के पेट में बच्चे के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और आजकल एक सबसे ज़्यादा प्रथा चली है कि बच्चे को जन्म नहीं दिलाते, ऑपरेशन करके निकलाते हैं। बिल्कुल। वो और भी खतरनाक है। जब बच्चा जन्म लेके आएगा तो उसके शरीर का विकास बड़ी तेजी से होता है, परंतु जब बच्चा जन्म लेता सिर्फ ऑपरेशन करके निकाला जाता है तो बच्चा हमेशा कमज़ोर, दुर्बल रहता है। ये मेरा अपना अनुभव है। नाड़ी परीक्षण में जिन बच्चों का ऑपरेशन से जन्म कराया गया, उन बच्चों में और जो जन्म लेके बच्चे पैदा हुए, उनके नाड़ी परीक्षण में बहुत जमीन आसमान का अंतर मिला। अब जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, इसके लिए पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में कोई दवाई नहीं है। चाहे ग्राई वाटर दें, चाहे जो मर्जी दें, बच्चों को अपनी पूरी ताकत नहीं दे सकते। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि कमज़ोर बच्चे को भी रिष्ट पुष्ट बना दिया जाता है। जब तक बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, माँ की छाती का दूध नहीं पी सकता, ओपरा भी निप्पल से नहीं पी सकता, चमचे से पिलाना पड़ता है, तो उस टाइम आधा चम्मच शहद छोटी मक्खी का और सरसों के दाने के बराबर मूली का घन तत्व उस शहद में मिला के एक बार तो सुबह दे दो, बच्चे को चटा दो। दूसरी बार शाम को दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले चटा दो। अब बच्चे का विकास ऐसे होगा जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन में नमी आने पे हरियाली छा जाती, ऐसे बच्चे के अंदर शरीर में बढ़ोतरी होना शुरू होगी। और 1 महीने में बच्चा जैसे गुलाब की कली सुबह ओस की बूंदें पड़ के सूर्य की किरणें लेके चमकती हैं मोतियों की भांति, ऐसे चेहरे पे चमक आ जाती है। और बच्चे को दांत भी बड़ी आसानी से आती है क्योंकि कैल्शियम पूरा हो गया। बिल्कुल। कैल्शियम कमी से दांत नहीं आते ठीक। और बच्चे को नज़ला, जुखाम, पेट दर्द, किसी किस्म का रोग नहीं होगा। और जब गन्ने का रस निकलना शुरू हो जाए तो बच्चे को आधा चम्मच मूली का रस और 2 चम्मच गन्ने के रस में मिला के हल्का सा गर्म करके बच्चे को पिलाने में भी आप कम से कम 15 मिनट का समय लें, तो बच्चे का विकास और भी तेजी से होगा। और आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथी को ज़्यादा मान्यता दी गई है। आयुर्वेद का जो डॉक्टर है वो भी एलोपैथी की दवाइयाँ ज़्यादा प्रयोग में लाता है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि एलोपैथी का तो यहाँ नाम ही नहीं है। और जो खुद दवाइयाँ बनाते वही दवाइयाँ दी जाती है, किसी की बड़ी बड़ाई दवाई नहीं बेचते।
मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। ये मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। यदि आप नियम से इस दवाई को खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिसके डॉक्टर ने कह दिया, हाथ खड़े कर दिए कि आपका उपचार नहीं है, तो जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन उसको 20% आराम परमानेंट मिल जाता है, बीमारी कोई भी है। और मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, लंगड़े को चलाना, बांस से संतान उत्पत्ति करवाना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। और यहाँ पे ना तो कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना मुंह से बोलना पड़ता है। यहाँ का नियम है, जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में। फिर उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है, यानी जिस जिस चीज़ की कमी पड़ेगी वो। और मंद बुद्धि बच्चों को तो यहाँ पे तीव्र बुद्धि बनाया जाता है।